नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है भारत के दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों से। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चीन के लिए नया ईरान बनने जा रहा है भारत का ये महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। तो आखिर कौन सा पड़ोसी देश है जो अब चीन के लिए ईरान बनने जा रहा है? और इससे ये भी कहा जा रहा है कि हिंद महासागर आने वाले समय में बनेगा जंग का मैदान, और इससे भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़नी लाजमी है। तो इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज की चर्चा कर लेंगे, आखिर यहाँ पर न्यूज क्या है। तो ये जो न्यूज है, पहले हमने बताया कि चीन के लिए नया ईरान बनने जा रहा है भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश म्यांमार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन ओशियन एक बड़े जंग का मैदान बन सकता है, जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में हार्मूज जो स्टेट वाला क्षेत्र है वो बना हुआ है। चीन मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच भारत के महत्वपूर्ण पड़ोस में स्थित एक आर्थिक गलियारा खोलने की तैयारी कर रहा है। और ये जो आर्थिक गलियारा है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार के रास्ते चीन तक जाएगा। तो चीन की इस योजना से हिंद महासागर में भारत के लिए जो चिंताएं हैं वो बढ़नी लाजमी है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे सीधे जो चीन की पहुंच थी इधर हिंद महासागर तक, तो डायरेक्ट नहीं था, बल्कि कई सारे उसके जो राज्य थे वो लैंडलॉक थे। लेकिन अब जो स्थिति है कि चीन का ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। म्यांमार जो कॉरिडोर है ये हिंद महासागर में देखें तो चीन का नया एक ग्रेट गेम कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मलक्का जो डिलेमा है इससे लेकर अंडमान तक चीन की नई जो सामरिक घेराबंदी है ये अब यहाँ पर खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये चर्चा का विषय है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मलक्का डिलेमा है क्या। तो आज बहुत सारे विषय हैं कि आखिर म्यांमार चीन के लिए आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नया ईरान है, या फिर मलक्का जो डिलेमा है इससे छुटकारा कैसे चीन को प्राप्त हो सकता है, उसमें कैसे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या कह सकते हैं कि अपने जो भी लैंडलॉक क्षेत्र है उनका कैसे विकास चीन करने जा रहा है इस परियोजना के माध्यम से। और हिंद महासागर पर जो चीन की भारी कह सकते हैं कि एक निर्भरता है वो किस तरह से है, कितना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है चीन के लिए ये क्षेत्र, उस पर भी बात करेंगे। और भारत के संदर्भ में जो भी अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र है या बाकी जो इंडियन ओशियन वाला जो क्षेत्र है जो कि एक कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, और इस पूरे क्षेत्र में भारत को कैसे घेर रहा है चीन, भारत के लिए जो चिंताएं हैं वो कैसे बढ़ा रहा है चीन, इस पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हार्मूज संकट से तो हम सभी परिचित है, लंबे समय से पूरा हार्मूज जो स्टेट वाला जो संकट है ये देखने को मिल रहा है, और इसका जो प्रभाव है ये पूरी दुनिया पर देखने को मिला है। और इस संकट से चीन भी कहीं ना कहीं दो चार हो रहा है। ड्रैगन की जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। पहले ही हम जानते हैं कि ईरान से भारी मात्रा में या खाड़ी देशों से क्या करता है जो चीन है वो एनर्जी प्राप्त करता है। इधर आप मलक्का जलडमरू मध्य को जानते हैं, और इसी हार्मूज स्टेट से होते हुए इंडियन ओशियन और फिर ये मलक्का स्टेट से होते हुए क्या करता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है। लेकिन जब से चोक हुआ है हार्मूज स्टेट, तब से देखें तो चीन की घबराहट यहां पर खुलकर सामने आ चुकी है। इजराइल ईरान जो तनाव है इससे मध्य पूर्व का जो युद्ध है, इस कारण से जो हार्मूज स्टेट है इससे जुड़ा हुआ जो भी व्यापार है वो पूरी तरह से ठप पड़ रहा है। और इससे देखिए जो ऊर्जा सप्लाई है वो सबसे अधिक बाधित हुई है। तो वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो मध्य पूर्व में समुद्री जो अस्थिरता है वो चरम पे है। लेकिन चीन के सामने सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि इसके प्रभाव को कम करना, और इसके लिए एक वैकल्पिक जो मार्ग है वो तलाशना। इसी को लेकर चीन परेशान है। चीन ने मध्य पूर्व संकट के बीच हिंद महासागर में भारत के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनको घेरने की एक नई जो रणनीति है उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने चीन ने क्या किया, गृहयुद्ध से जूझ रहा जो भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसको चीन ने क्या कर लिया, मोहरा बना दिया है। वो म्यांमार के रास्ते अपने जमीन से घिरे हुए जो अंदरूनी प्रांत है जैसे यूनान है, सिचुआन है, गुइझोउ है, इनके लिए एक व्यापारिक नया जो मार्ग है वो खोलने पर काम कर रहा है। और ये जो योजना है कम से कम 40 साल पुरानी योजना है, यानी उसकी मंशा आज की नहीं है, काम आज कर रहा है, लेकिन ये योजना काफ़ी पुरानी है। लेकिन हाल ही में देखें तो इस प्रोजेक्ट में चीन ने काफ़ी तेजी लाई है, और चीन की कोशिश है कि म्यांमार के रास्ते क्या करे वो कि तीनों अपने जो लैंडलॉक जो प्रांत है वहाँ तक सीधे हिंद महासागर तक जो पहुँच है वो प्रदान करे।
इससे ये जो प्रांत है ये चीन के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी की जो सड़कें हैं, जो रेल मार्ग हैं, उनके अविकसित जो नेटवर्क है उन पर निर्भर रहे बिना सीधे बाहरी दुनिया के साथ जो व्यापार है वो करने की चाहत चीन के पास है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक कई सारी जो चुनौतियां हैं वो चीन यहां पर पैदा कर सकता है। दूसरी बात देखिए, म्यांमार में क्या कर रहा है चीन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर देखेंगे चीन के जो महत्वपूर्ण लैंडलॉक जो कंट्रीज हैं इनकी सीधी जो पहुंच है वो इंडियन ओशियन तक नहीं है, और इसी कारण से देखें तो एक नई जो रणनीति है वो चीन ने बना ली है। उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी के हिस्सा के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर चीन म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसे विकसित करने पर तेजी से काम करना शुरू कर चुका है चीन। मार क्या होगा कि जो चीन का यूनान प्रांत है उससे म्यांमार और फिर वहां से कहां तक पहुंचने का एक रास्ता निकाल रहा है चीन, वो हिंद महासागर तक। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो चीन के जो लैंड लॉक प्रांत है यानी जो पूरी तरह से भूमि से जो स्थल से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं उनकी पहुंच सीधे समुद्री क्षेत्र तक करना है। और ये क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, वो एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और दूसरी तरफ देखेंगे ट्रेड है, व्यापार है। चीन ने इस परियोजना का नाम चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर रखा है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह परियोजना सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग विकसित करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चीन इसे बंगाल की खाड़ी में अपना जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो एक डिफेंस इम्पैक्ट है, वो बढ़ाने की कोशिश के रूप में भी करेगा। उनका यह भी मानना है कि मध्य पूर्व में जारी जो युद्ध है उस युद्ध के कारण समुद्री जो एक तरह से कह सकते हैं स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और वो अनस्टेबिलिटी के चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में देखेंगे तो म्यांमार के रास्ते दीर्घकालीन जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए चीन की प्राथमिकता है कि उसके जो भी सुरक्षा योजनाकार हैं वो इस सूची में पहले सबसे महत्वपूर्ण स्तर पे इस परियोजना को ला रहे हैं। चीन इसके जरिए एक ऐसा वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग भी विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिसका इस्तेमाल संकट के समय में वो कर सकता है, और इससे चीन की आर्थिक और सैन्य जो शक्ति है उसमें तो इजाफा होगा ही, बल्कि रिस्क लेने की उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और इसी कारण से देखें तो ये चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी बात देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो म्यांमार है वो चीन के लिए नया ईरान क्यों है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक देखिए, नया ईरान कहने के पीछे जो कारण है कि यहाँ पर देखेंगे चीन के लिए ऊर्जा आपूर्ति का जो प्रमुख सोर्स है उस तरह से आप देखेंगे तो ईरान है, और उसी तरह से देखेंगे तो जो म्यांमार है, म्यांमार की जो रणनीतिक जो मौजूदगी है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी जगह है, ठीक वैसी है जैसे चीन के लिए ईरान की है। दूसरी तरफ देखेंगे जो ऊर्जा पाइपलाइन है, जो बंदरगाह है, उन तक पहुंच के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ठीक वैसे ही है म्यांमार जैसे ईरान है। या फिर सैन्य पहुंच की जो संभावना है उसको देखें तो फिर इसी कारण से कहा जा रहा है कि ऐसी जो विशेषताएं हैं इस कारण से नया जो कह सकते हैं चीन के लिए ईरान है वो म्यांमार बनने जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक जो स्टेट है वो बन सकता है यहाँ पर म्यांमार चीन के लिए। तो परिवहन मार्ग के दृष्टिकोण से देखें, भू राजनीतिक जो एडवांटेज है उसके दृष्टिकोण से देखें, या कमजोरी है अगर हार्मुज संकट से प्रभावित होने की बात कहा जाए, या फिर जो एक तरह से देखेंगे मलक्का जो स्टेट है उसके एक जो कमजोर नस है चीन की उसको देखा जाए, तो सारे जो ये एस्पेक्ट है ये जुड़ जाते हैं कि चीन के लिए नया ईरान साबित हो सकता है म्यांमार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चीन के लिए हिंद महासागर कितना अहम है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन बातें हमें समझना होगा। क्योंकि चीन के लिए अगर देखेंगे तो हिंद महासागर की जो महत्वपूर्ण बात होने की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी जो सप्लाई है वो इसी क्षेत्र से होता है। 65% जो मेरिन ट्रेड है वो इसी क्षेत्र से चीन का होता है, इसी क्षेत्र से गुजरता है। दूसरी तरफ देखेंगे जो चोक पॉइंट की स्थिति बात कर रहे हैं कि हार्मुज जो स्टेट है, मलक्का जो स्टेट है, ये ऐसे चोक पॉइंट्स है कि इनको अगर चोक कर दिया गया तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, डंप कर जाएगी। तो इस कारण से देखेंगे तो मलक्का जो डिलेमा है ये चीन के लिए एक बड़ा विषय है।
चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जाती है मलक्का जल डमरू मध्य, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीन के लिए रास्ता है वो कौन सा है? मलक्का स्टेट है, मलक्का जल डमरू मध्य। और अगर संकट के समय क्या किया जाए, इस स्टेट को ही चोक कर दिया जाए, जैसे इस समय हारमूज स्टेट चोक है, तो फिर क्या होगा कि इस क्षेत्र से जो सबसे अधिक एनर्जी चीन को सप्लाई हो रही है वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, क्योंकि इंडियन ओशियन के माध्यम से क्या करता है चीन 80% कच्चा तेल इसी मार्ग से क्या करता है प्राप्त करता है, या कह सकते हैं कि अपने कुल ट्रेड का जो समुद्री व्यापार है उसका 65% क्या करता है इसी मार्ग से प्राप्त करता है। और इस कारण से उसकी सबसे कमजोर नस है, और इसी के समाधान के लिए आप देख सकते हैं कि अब क्या कर रहा है वो CMEC यानी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, एक नया जो बाईपास है उस पर वो काम कर रहा है, जो कि उसकी काफी पुरानी परियोजना है। चीन म्यांमार जो आर्थिक गलियारा है, चीन के लैंडलॉक जो प्रांत हैं उनको सीधे क्या करेगा समुद्र से जोड़ने का काम करेगा, और इससे उसकी इधर से जो मलक्का स्टेट से जो जाने की बात थी, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण कमजोर नस कही जाती है, इसका भी वो समाधान प्राप्त कर लेगा, और इसी कारण से इस परियोजना पर बड़े स्तर पे वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो चीन के लिए जो भी हिंद महासागर का जो महत्व है पहले ही हमने बताया कि कई सारे कारण हैं। पहला तो एक तो हमने बताया कि दूसरी तरफ क्या है कि एक तो ऑयल है और दूसरा ट्रेड है, इस पर हमने बात कर ली। दूसरा जो दो चोक पॉइंट है, एक तो हारमूज स्टेट है, दूसरा क्या है मलक्का स्टेट है। तो इनके समाधान में देखेंगे तो यहाँ पर जो चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसका महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए चीन की पहले ही बात की कि आधिकारिक आंकड़ों का जो भी अभी तक डेटा है उसके हिसाब से पहले ही क्लियर हो चुका है कि लगभग 80% आयातित जो कच्चा तेल है वो हिंद महासागर के रास्ते वो प्राप्त करता है। ईरान उसका मुख्य तेल आपूर्ति करता है, और रूस और दूसरे एशियाई देशों से पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस को भी आयात करता है। इसके बावजूद देखेंगे तो उसे 30 से 60% जो गैस का आयात है वह हिंद महासागर के रास्ते ही प्राप्त होता है। तो चीन के लिए इंडियन ओशियन काफी मायने रखता है। चीन अफ्रीका से भी भारी मात्रा में खनिज क्या करता है इंपोर्ट करता है, इसे भी हिंद महासागर के जरिए जहाजों से चीन अपने पूर्वी जो बंदरगाह है वहां तक पहुंचाता है। और इन सब के अलावा चीन मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के जो बाजार हैं उनके जो सामान है वो निर्यात करने के लिए हिंद महासागर पर भी निर्भर है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चीन का लगभग 65% जो समुद्री व्यापार है वो कहां से गुजरता है, वो हिंद महासागर से गुजरता है। और इसी कारण से क्या है कि चीन के लिए जो इंडियन ओशियन है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या पूरी तरह से जो चीन है वो हिंद महासागर पर निर्भर है या किस हद तक निर्भर है? तो देखिए चीन का अधिकांश जो तेल आयात है, जो ऑयल इंपोर्ट है, आयात के अलावा समुद्री व्यापार ये हिंद महासागर के रास्ते ही होता है। ऐसे में समुद्री मार्ग चीन के लिए क्या है, लाइफ लाइन है, वो जीवन रेखा है। और हिंद महासागर चीन के लिए मलक्का जो स्टेट है उसके माध्यम से होने वाले जो भी व्यापार हैं उन पर जो अपनी निर्भरता है, अपनी जो कमजोर नस है उसके पर भी काम करना चाहता है। तो यानी कि मलक्का स्टेट पर जो उसकी निर्भरता है उसको भी कहीं ना कहीं बाईपास करना चाहता है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव जैसे कई सारे जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या कर रहा है, लगातार आप देख सकते हैं कि अपने महत्वपूर्ण जो स्थापित बेस हैं वो बना रहा है। और कई सारे क्षेत्रों में देखेंगे जो नौसैनिक जो बेस हैं उसके निर्माण पर भी लगातार चीन क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। चीन हिंद महासागर में वैज्ञानिक जो अनुसंधान है वो कर रहा है, समुद्री सर्वेक्षण कर रहा है, उसके माध्यम से वहां के डेटा को इकट्ठा कर रहा है जिससे पनडुब्बियों का संचालन उस पूरे क्षेत्र में किया जा सके। ये सबसे गंभीर बात कह सकते हैं भारत के लिए। और हारमूज जो जल डमरू मध्य है इसके बंद होने से चीन इसी कारण से बेचैन है क्योंकि उसकी जो एनर्जी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक चुकी है और वैकल्पिक रूट्स उसके पास है नहीं। क्योंकि ये अलग बात है कि लगातार इसके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन अब इस पर वो क्या कर रहा है कि चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर वो काम कर रहा है, ग्वादर को विकसित कर रहा है। तो अपने जोखिम जो रिस्क है उनको कम कर रहा है कि ताकि कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि हारमूज स्टेट
जैसी स्थिति हो जाए कि हार्मूज स्ट्रेट चोक हो जाए, वैसे मलक्का स्ट्रेट चोक हो जाए, तो आने वाले समय में क्या हो जाए कि उसके लिए जो जीवन रेखा है वही बंद हो जाए। इजराइल और अमेरिका की ईरान पर जो भी बमबारी हुई है उसके बाद जो हार्मूज स्ट्रेट है ये पूरी तरह से लगभग इसका जो व्यापार है वो बंद हो चुका है। इससे चीन के तेल और गैस के जो आयात हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और चीन दशकों से ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी रहा है। ऐसे में चीन जानता है कि भविष्य में तनाव अगर और लंबा खिंचता है, और ये कोई महत्वपूर्ण कह सकते बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि तनाव कम हो लेकिन फिर ये आगे बढ़ सकता है, फिर से उत्पन्न हो सकता है। तो अगर ऐसा ही होता है और अगर भविष्य में देखें तो उसके लिए भी मलक्का जो जल डमरू मध्य है वो भी इसी तरह से किसी कारण से किसी विषम परिस्थिति में चोक होता है तो उसके लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल हो सकता है। मलक्का जो स्टेट है ये हिंद महासागर से दक्षिणी जो चीन सागर है उसके लिए देखें तो एक मेरीन ट्रेड के लिए रूट्स का काम करता है जो काफ़ी सकरा है, और इस कारण से चीन के लिए मलक्का जो स्टेट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पार किए बगैर वो न तो अपना तेल, न तो प्राकृतिक गैस, न खनिज, न कोई भी व्यापारिक जो उत्पाद है वो अपने देश तक पहुंचा सकता है। तो माना जा रहा है कि म्यांमार के रास्ते कहीं ना कहीं वो इसके लिए एक वैकल्पिक जो मार्ग है वो तलाशने का प्रयास कर रहा है, और म्यांमार के रास्ते बनने वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी चीन के लिए रणनीतिक एक हिस्से के रूप में काम करेगा। हालांकि इकलौता ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर चीन काम कर रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वहां भी वो रणनीतिक रूप से इस ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है ताकि विषम परिस्थिति में क्या कर सके वो उसका इस्तेमाल कर सके। यही नहीं, भारत को घेरने के लिए लगातार आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ जो पल्स की नीति है उसका इस्तेमाल चीन कर रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो बातें हो रही है कि हिंद महासागर में जो ड्रैगन है वो लगातार घेराबंदी कर रहा है, चाहे वो भारत की बात करें या इस पूरे क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो विभिन्न देशों को घेरने की रणनीति रच रहा है। और यहाँ पर जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है चीन की एक बहुत बड़ी पहेली का केवल एक छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि चीन जानबूझकर भारत के चारों ओर रणनीतिक जो बंदरगाह हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं उनको विकसित कर रहा है। जैसे आप देखिए कई सारे इधर देखेंगे जिबूती में चीन का पहला जो विदेशी नौसैनिक जो अड्डा है वो स्थापित हो रहा है। इधर पाकिस्तान में जो ग्वादर है अरब सागर पर अपना सीधा जो नियंत्रण है वो स्थापित करने के लिए और पश्चिम को बाईपास करने के लिए क्या है यहाँ पर बड़ा निवेश कर रहा है। हम्बनटोटा श्रीलंका में देखेंगे तो कर्ज के जाल में उसे श्रीलंका को फंसाकर यहाँ पर अपना रणनीतिक जो हित है वो साध रहा है। या फिर अब देखें म्यांमार में क्या कर रहा है कि वो चीन म्यांमार इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो विकसित कर रहा है। तो हिंद महासागर में चीन की जो रणनीति वो सीधी है कि चीन क्या कर रहा है कि विभिन्न देशों में जो अपने बंदरगाह है, चाहे वो ग्वादर बंदरगाह हो, हम्बनटोटा बंदरगाह हो, जिबूती हो, वो स्थापित कर रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे पनडुब्बियों को तैनाती कर रहा है। समुद्री जो सर्वेक्षण है, जासूसी जो जहाज है, उनकी जो गतिविधियां हैं इस पूरे क्षेत्र में क्या कर रहा है वो संचालित कर रहा है, जिस कारण से देखेंगे तनाव और भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में। दूसरी बात देखिए, सतह के नीचे एक जंग की तैयारी कर रहा है। मेरीन जो भी डेटा है उनका इस्तेमाल करते हुए समुद्री सर्वेक्षण हो, पनडुब्बियों की जो तैनाती हो या लगातार जो गश्त है वो इंडियन ओशियन में वो स्थापित करना चाह रहा है। तो यहाँ पर चीन अपनी रणनीतिक जो जरूरतें हैं उनको देखते हुए हिंद महासागर में देखेंगे अपनी जो मौजूदगी है उसको लगातार यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां लगातार इंडियन ओशियन में गश्त करते हुए आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चीनी जो जासूसी जहाज है वो समुद्र के क्षेत्र में समुद्र तल के नक्शे बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में जरूरी जो डेटा है वो जुटा सके। इन जहाज़ों ने कई बार बंगाल की खाड़ी में ऐसे अभियान को संचालित किया है। चीन ने मालदीव में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसमें देखेंगे मालदीव पर चीन का जो प्रभाव है वो भारत से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। चीन ने श्रीलंका को भी ऐसे ही कर्ज के जाल में फंसाया और चीन वर्तमान में श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको भी पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी जो चिंता है वो बन सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत की जो टेंशन है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। कहाँ कहाँ बढ़ सकती है तो देखिए, सबसे पहली बात जो कही जा रही है सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में भारत के लिए आने वाले समय में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में देखेंगे तो सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो भारत को फेस करनी पड़ेंगी। चीनी जो नौसेना है उसकी जो इंडियन ओशियन या इस क्षेत्र में बढ़ती हुई जो कह सकते हैं मौजूदगी है वो भारत के लिए सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर सकती है। और भारत की जो भी सामरिक ठिकाने हैं, चाहे हम बात करें
विशाखापत्तनम, पूर्वी नौसेना का वहां पर कमान है, या INS जो वर्षा है पनडुब्बी बेस है। तो भारत के समुद्री हितों पर भी सीधे जो प्रभाव है वो यहाँ पर चीन स्थापित करना चाहता है। दूसरी बात करें कि व्यापक जो भू राजनीतिक प्रभाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंद महासागर में संभावित जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उस रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका, चीन, भारत प्रतिस्पर्धी हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बढ़ता हुआ जो महत्व है उसको लेकर तनाव यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो क्वाड है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मिलकर एक सहयोग के स्तर पे एक संगठन बना हुआ है, तो उसे भी कहीं ना कहीं चीन काउंटर करना चाह रहा है। या फिर सागर जो सिक्योरिटी एंड जो कह सकते हैं ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन है, ये जो परियोजना है इसे भी चीन यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहता है। तो यहाँ पर भारत के लिए जो रणनीतिक चिंता है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई जो मौजूदगी है वो भारत के लिए टेंशन में इजाफा कर सकती है। चीन म्यांमार के रास्ते जो नया गलियारा विकसित कर रहा है वो भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके करीब से गुजरेगा, तो फिर भारत के लिए चिंता बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं जो भारत को आने वाले समय में क्या हो सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। तो भारत के लिए इस समय रेड अलर्ट का टाइम है, क्योंकि अंडमान निकोबार क्षेत्र हो, उसके पूर्वी नौसेना कमान हो, या फिर उसके बाकी जो सामरिक जो महत्व वाले क्षेत्र हैं उन्हें भारत के तहत देखेंगे तो चीन ने क्या किया, पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर लिया है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरी तरह से शक्ति संतुलन स्थापित करने की बात है। एक तरफ से चीन की आक्रामक नीति है तो दूसरी तरफ भारत कूटनीतिक स्तर पे इसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी तरफ जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है या स्टिंग ऑफ जो पल्स है, अब भारत को क्या करना होगा कि अपने क्वाड के माध्यम से उसे फिर से काउंटर करना होगा। या फिर जो पड़ोसी क्षेत्र है, मालदीव है, श्रीलंका है, जहाँ पर कर्ज आधारित जो चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो भारत को क्या करना होगा, अपने सागर पहल के तहत इन क्षेत्रों की जो सुरक्षा है, इनका जो विकास है वो बढ़ाना होगा। तभी भारत क्या कर सकता है, इन क्षेत्रों में अपने महत्व वाले जो विषय हैं उनको हल कर सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चीन का म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच बनाना केवल आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का एक सामरिक जो रणनीति है उसके तहत देखा जा रहा है। ये भारत के लिए समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रीय प्रभाव तीनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। और भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है उसका केंद्र, जियोपॉलिटिकल हॉट स्पॉट बन सकता है, जहां भारत को अपनी नौसैनिक जो क्षमता है, कूटनीतिक जो रणनीति है वो मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो इस पर भारत को काम करना होगा, तभी क्या हो सकता है, भारत इस मुद्दे का, इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो यहाँ पर आर्थिक जो परियोजनाएं हैं, भू राजनीतिक जो विस्तार है, प्रत्यक्ष जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इनके समाधान को जब भारत खोज लेगा तभी क्या हो सकता है, इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात किया कि आखिर आने वाले समय में चीन के लिए नया ईरान म्यांमार क्यों बनने जा रहा है और इससे हिंद महासागर में आखिर जंग का माहौल कैसे उत्पन्न हो सकता है, भारत के लिए कैसे ये चीन की पहल महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करती हैं। तो इसी विषय पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, चीन म्यांमार आर्थिक जो गलियारा है ये किस पहल का हिस्सा है? पहला विकल्प है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया पहल या फिर सार्क पहल। तो सही जो उत्तर है वो आपको चूज करना है और उसे हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।